Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 6. This is video 5 of unit 1, and in this video we are going to solve the last exercise. Before solving the last exercise, we need to understand different parts of speech because this exercise is basically based on different parts of speech. ये हमारी 5th वीडियो है यूनिट नंबर 2 की, और इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होते हैं कि हर सेंटेंस को हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हर सेंटेंस में मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। वो हिस्से क्या होते हैं अभी हम पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा। आइडेंटिफाइंग सेंटेंस पार्ट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रोल्स दैट वर्ड्स प्ले इन सेंटेंसेस। ये बहुत अहम है कि आपको ये पता चले कि कौन से अल्फाज किसी भी जुमले में क्या किरदार अदा करते हैं। हर जुमला कैसे बनता है? जुमला बनता है मुख्तलिफ अल्फाज के जोड़ने से, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको ऐसे कहते हैं कि स्ट्रिंगिंग द वर्ड्स टुगेदर। मुख्तलिफ अल्फाज को परोने से सही तरतीब से परोना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मोतियों की सही तरतीब होती है और उसको आप किसी धागे में परोते हो, इसी तरह इंग्लिश में या किसी भी ज़बान में जुमला बनाने के लिए इट इज़ एसेंशियल दैट द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स शुड बी करेक्ट। जिस तरतीब से आप अल्फाज को जमा कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। Here are 8 basic sentence parts called the parts of speech, briefly defined with examples below. Parts of speech 8 हैं, ठीक है। इंग्लिश में 8 तरह के अल्फाज होते हैं। ये आप समझ लो कि डिफरेंट अल्फाज की किस्में हैं। कौन कौन सी, ये अभी आपको बताते हैं। नंबर 1 इज नाउन। नाउन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नाउन्स आर द नेम्स गिवन टू पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी बंदे का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, किसी ख्याल का नाम, ये सब क्या है? ये नाउन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारा वोर हर हैट टू स्कूल टुडे। सारा ने अपनी टोपी स्कूल में पहनी, आज स्कूल में पहनी। तो इसमें आप देखो तो सारा भी बोल्ड लिखा हुआ है, हैट भी बोल्ड है और स्कूल भी बोल्ड है। तो ये तीनों नाउन्स हैं, ठीक है। सारा जगह इंसान का नाम है, हैट चीज का नाम है और स्कूल जगह का नाम है। Pronouns are special words that replace nouns to avoid repeating them. अब प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं ताकि हम बार बार नाउन को रिपीट ना करें। मिसाल के तौर पर यही जुमला देख लें, पिछला वाला जुमला जो था उसी को आप देखें तो शी वोर हर हैट टू स्कूल टुडे। अगर हम यूं बात कर रहे हो कि सारा केम टू स्कूल टुडे, ठीक है। शी वोर हर हैट टू स्कूल टुडे। अब यहां से पता चलेगा कि शी जो है वो पिछले जुमले के सारा के बारे में बता रहा है और हर भी सारा के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसने अपनी टोपी आज स्कूल में पहनी थी। तो शी एंड हर ये दोनों क्या हैं? प्रोनाउंस हैं जो सारा की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। Adjectives add description to nouns and pronouns, telling which one, how many or what kind, color or shape they are. Adjectives वो लफ्ज होते हैं जो हमें nouns के बारे में तफसील से बताते हैं कि कौन सा नाउन है, कितने हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं, क्या कलर है, क्या शेप है। मिसाल के तौर पर, सारा वोर हर पिंक हैट टू स्कूल टुडे। अब पहले जुमले में हमें कलर नहीं पता चल रहा था हैट का। हैट इज अ नाउन, ठीक है, लेकिन किस लफ्ज ने हमें बताया कि हैट पिंक थी? लफ्ज पिंक ने। सो पिंक वुड बी एन एडजेक्टिव, ठीक है। पिंक हैट, पिंक ड्रेस, पिंक ग्लास, पिंक प्लेट, ये सब क्या होंगे? इनमें पिंक जो है वो एडजेक्टिव है क्योंकि वो हमें नाउन के बारे में बता रहा है और नाउन एडजेक्टिव के बाद जो लफ्ज आ रहा है वो नाउन है। पिंक हैट, हैट इज अ नाउन एंड पिंक इज एन एडजेक्टिव। अगला है जी वर्ब्स। वर्ब्स तो बहुत अहम है, हर जुमले में वर्ब का होना जरूरी होता है। वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट शो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब्स को एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। 2 तरह के वर्ब्स होते हैं, कुछ जिनमें एक्शन दिखाया जाए और कुछ जो चीजों की मौजूदा हालत के बारे में बताएं। ये 2 तरह के वर्ब्स होते हैं, इनके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। एक को एक्शन वर्ब्स कहते हैं और एक को स्टेट वर्ब्स कहते हैं। ये हम बाद में दोबारा किसी वीडियो में पढ़ेंगे।
इसकी एग्जाम्पल है अली फिक्स्ड हिज बेड इन द मॉर्निंग। अली का बेड एक साइड से टूटा हुआ था तो अली फिक्स्ड हिज बेड। यहाँ पर लफ्ज फिक्स्ड का मतलब है उसने अपने बेड को ठीक किया। ठीक है, कोई चीज टूटी हुई हो, खराब हो, उसकी रिपेयर की जाए, उसकी मुरम्मत की जाए तो उसे भी फिक्स्ड का वर्ब वहां भी इस्तेमाल होता है। नाउ फिक्स्ड इज अ वर्ब। ठीक है, एडवर्ब्स कौन से होते हैं? जिस तरह एडजेक्टिव्स नाउन्स के बारे में बताते हैं, एडवर्ब्स हमें वर्ब्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, यानी एडजेक्टिव्स ने हमें बताया, अगर आपको याद हो तो पिछली स्लाइड में हमने कहा हैट इज अ नाउन, पिंक हैट, पिंक इज एन एडजेक्टिव। इसी तरह यहां पर आप जुमला देखें, अली क्विकली फिक्स्ड हिज बेड इन द मॉर्निंग। अब नाउ क्विकली लफ्ज हमें किस बारे में बता रहा है? फिक्सिंग के अमल के बारे में, कि अली ने जल्दी से बेड ठीक किया, देर लगा के ठीक किया, स्लोली ठीक किया। अली स्लोली फिक्स्ड हिज बेड इन द मॉर्निंग, अली क्विकली फिक्स्ड हिज बेड इन द मॉर्निंग। तो ये वर्ड स्लोली और क्विकली हमें फिक्सिंग के अमल के बारे में बता रहे हैं, वर्ब के बारे में तफसील बता रहे हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स। यहां से पढ़ लेते हैं, एडवर्ब्स एड इंफॉर्मेशन टू वर्ब्स, adjectives or other adverbs such as when, where, why और how something happens। verbs के अलावा adverbs हमें adjectives और adverbs के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, prepositions are words that show position of nouns and pronouns in place and time। prepositions को बाज दफा position words भी कह देते हैं क्योंकि वो हमें nouns और pronouns की position के बारे में बताते हैं, उनकी जगह के बारे में और उनके वक्त के बारे में। ठीक है, उन दोनों चीजों के बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं? My baby sister Fatima was hiding under the bed। मेरी छोटी बहन फातिमा कहाँ छुपी हुई थी? अंडर द बेड। आप ये देखो तो ये वर्ड अंडर जो है, दिस इज बोल्ड, रिटन इन बोल्ड फॉन्ट। इसका मतलब है कि ये अंडर preposition है। अहमद पुट आउट ऑल ऑफ हिज कलर पेंसिल्स इनसाइड हिज पेंसिल बॉक्स। यहाँ पर अंडर द बेड का मतलब है पलंग के नीचे, तो नीचे लफ्ज इज preposition इंग्लिश में, अंडर द बेड। इसी तरह इनसाइड हिज पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स के अंदर। अहमद ने अपने सारे कलर पेंसिल्स पेंसिल बॉक्स के अंदर रख ली, इनसाइड हिज पेंसिल बॉक्स। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आर कनेक्टिंग वर्ड्स। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो जुमलों को जोड़ने के काम आते हैं या फ्रेजेस को जोड़ने के काम आते हैं, जिस तरह एंड, बट और। Words that begin with clauses such as because, but, since, when, while and although, ये भी conjunctions कहलाते हैं। but, since, when, while and although, ये सब क्या हैं? conjunctions हैं। I love strawberry and vanilla ice cream। अब यहाँ पर ये लफ्ज and जो है ये दो phrases को, दो nouns को जोड़ रहा है, strawberry and vanilla। कौन कौन सी आइसक्रीम पसंद है? strawberry and vanilla। तो एंड लफ्ज कनेक्टर है एंड दिस इज कंजंक्शन। ठीक है, कनेक्ट कर रहा है वो दो जुमलों के दरमियान, दो लफ्जों के दरमियान, दो नाउन्स के दरमियान, तो इसलिए उसको कंजंक्शन कहेंगे। एडम वांटेड टू स्टे एट होम बट हिज ब्रदर वांटेड टू गो आउट एंड प्ले। एडम घर में रहना चाहता था, बट क्या है? कंजंक्शन। हिज ब्रदर वांटेड टू गो आउट एंड प्ले, एंड अगेन कंजंक्शन। ठीक है, ये जो बोल्ड लिखे हुए हैं ये कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इंटरप्ट्स अ सेंटेंस टू शो सरप्राइज और अदर इमोशंस। इंटरजेक्शंस किसी भी जुमले को आधे में तोड़ते हैं और उसके बारे में हम किसी भी जुमले को इंटरप्ट करके, मतलब जुमले के आधे में उसके बारे में हमें जज्बात के कुछ बताते हैं, सरप्राइज बताते हैं, कोई हैरत की बात बताते हैं या कोई इमोशंस की बात बताते हैं। वाओ, मरियम वन द स्पेलिंग कॉम्पिटिशन। वाओ अब एक ऐसा लफ्ज है जिसका एज सच कोई मीनिंग नहीं है, सवाए इसके कि वो जज्बात का इजहार है। जैसे हमसे कोई चीज गिर जाए तो हम कहते हैं ओहो, तो अब ओहो का मतलब कोई नहीं है, लेकिन ओहो में हमें पता चलता है कि कुछ ऐसा काम हुआ है जो पसंदीदा नहीं है। तो इसी तरह वाओ का मतलब है कोई ऐसा काम हुआ है जो पसंद किया गया है, कोई अच्छा काम हुआ है। मरियम वन द स्पेलिंग कॉम्पिटिशन, मरियम ने स्पेलिंग कॉम्पिटिशन जीत लिया। तो इस वाओ लफ्ज को हम कहेंगे इंटरजेक्शंस। ओह नो, स्पिल्ड वाटर ऑल ओवर माई यूनिफॉर्म, आई स्पिल्ड वाटर। ओह नो, अब ये भी देख लो कि ओह जो है इसका कोई मतलब नहीं है, नो का तो मतलब है
लेकिन ओह का अकेले कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हमेशा इंटरजेक्शन के बाद एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, ठीक है। जिस तरह आपने पिछले लेसन में पढ़ा था, पिछली वीडियो में, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जज्बात होते हैं। तो वो वर्ड्स जिनमें जज्बात का इजहार किया जाए, कोई भी सरप्राइज हो, कोई अफसोस का इजहार किया जाए, कोई सरप्राइज का इजहार किया जाए, तो उनको इंटरजेक्शंस कहते हैं। लफ्ज जब होंगे तो उन्हें इंटरजेक्शंस कहेंगे, और जब पूरा जुमला होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब देख लेते हैं जी, कुछ जुमलों को हम डिवाइड कर लेते हैं कि उनमें कौन कौन सा लफ्ज मौजूद है। लेबल द पार्ट्स ऑफ स्पीच अबव ऑल द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एब्रिविएशंस लाइक इन द एग्जाम्पल बिलो। यू डू नॉट नीड टू लेबल द आर्टिकल्स अ, एन एंड द। आप आर्टिकल्स को बेशक अ, एन एंड द को ना बताएं, उनके अलावा बाकी सारे जो लफ्ज हैं उनको इन्होंने बताया हुआ है। आप ये देखें तो उन्होंने एब्रीविएशंस यूज की हैं। ADJ इज एन एब्रीविएशन फॉर एडजेक्टिव। नाउन को पूरा लिखा हुआ है, वर्ब को पूरा लिखा हुआ है। PREP इज एन एब्रीविएशन फॉर प्रपोजिशन, ठीक है। PRO इज एन एब्रीविएशन फॉर प्रोनाउन, एंड ADV इज एन एब्रीविएशन फॉर एडवर्ब्स, ठीक है। तो एडवर्ब्स, prepositions, pronouns, adjectives, इनके लिए abbreviations यूज की हैं। CONJ is an abbreviation for conjunction। उसके अलावा बाकी सारे लफ्ज जो हैं वो पूरे उनके parts of speech लिखे गए हैं। Many is an adjective, बहुत सारे। Many, college, college क्या है? noun। तो many हमें college के बारे में बता रहा है कि बहुत से college। Students, मैनी, अच्छा कॉलेज यहाँ पर वैसे तो कॉलेज नाउन है, ठीक है, ये बात आपके समझने की है, गौर से सुनिए। वैसे तो कॉलेज नाउन है, अगर लफ्ज अकेला कॉलेज आप देखें तो नाउन है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एडजेक्टिव क्यों लिखा है? एडजेक्टिव इसलिए लिखा है कि स्कूल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलेज लफ्ज हमें ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स किस जगह के हैं, ठीक है। तो इसलिए मैनी भी एडजेक्टिव है, कॉलेज भी एडजेक्टिव है, क्योंकि लफ्ज कॉलेज हमें स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है। वर्ब का वर्ब है ड्यूरिंग प्रपोजिशन। द इज एन आर्टिकल, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा था कि अ, एन एंड द को आप ना लेबल करें, इसलिए उसको लेबल नहीं किया गया। डे इज अ नाउन, ठीक है। सो इज अ कंजंक्शन। दे इज अगेन प्रोनाउन। दे किसकी जगह यूज हुआ है? मैनी कॉलेज स्टूडेंट्स की जगह दे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो दे इज अ प्रोनाउन। यूजुअली, यूजुअली इज एन एडवर्ब। यूजुअली हमें किस चीज के बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में। यूजुअली टेक, आमतौर पर लेते हैं, अक्सर लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। नेवर टेक क्लासेस, यूजुअली टेक क्लासेस, ऑलवेज टेक क्लासेस। तो ये जो लफ्ज मैंने अभी बोले, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, ये सब क्या होंगे? एडवर्ब। वर्ब है जी टेक, यानी लेते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं। नाउन क्लासेस हो गया। क्लासेस जो है वो एक नाउन है। क्लास का अटेंड करना, इससे मुराद क्लासरूम नहीं है, बल्कि क्लास का अटेंड करना है। एट प्रेपोजिशन है। नाइट, रात जो है वो नाउन है, ठीक है। उसके बाद ये 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें आपने इसी तरह से बताना है कि कौन सा, मिसाल के तौर पर आई क्या है, रियली क्या है, लव क्या है और कुकीज क्या है। आई प्रोनाउन है, रियली एडवर्ब है, लव वर्ब है, कुकीज नाउन है, ठीक। तो ये एक्सरसाइज इसी तरह से हमने सॉल्व करनी है जी। तो इस स्लाइड में बच्चों हमने ये आपके लिए सॉल्व किया है। पहला सेंटेंस है आई रियली लव कुकीज। अगर यहाँ पे आप देखें तो इस बॉक्स में मुख्तलिफ कलर्स के साथ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं। वर्ब्स रेड से, नाउन्स पिंक से, एडजेक्टिव्स ब्लू, एडवर्ब पर्पलिश ग्रे, प्रपोजिशंस ब्राइट ग्रीन, प्रोनाउंस ग्रीन, कंजंक्शंस ब्लैक एंड आर्टिकल्स येलो से लिखे हैं। I is a pronoun, green कलर में। Really is an adverb, love is a verb, cookies is a noun. They is a pronoun, are is a helping verb,
इज, एम, आर जो है बेटा ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये प्रॉपर वर्ब्स तो नहीं है लेकिन वर्ब्स की एक टाइप है हेल्पिंग वर्ब्स, तो इसलिए हमने इनको रेड अंडरलाइन किया है। My is a pronoun, favorite is an adjective and snack is again a noun. I क्या है यहाँ पर pronoun दोबारा थर्ड सेंटेंस में, prefer is a verb, the is an article, once is a pronoun. ठीक है, I prefer the ones। अब आप कहोगे कि ये once किस तरह pronoun है, तो once जो है वो स्नैक की जगह इस्तेमाल हुआ है। अगर आप देखो तो ये एक ही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है इन जुमलों का। मुझे कुकीज़ बहुत पसंद हैं, ये मेरी सबसे फेवरेट स्नैक है, या फेवरेट फ्रेश होने के लिए जो छोटी सी चीज़ खाई जाती है उसे स्नैक कहते हैं। तो वंस जो है ये स्नैक की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। विद इज अ प्रपोजिशन, पहचान करने के लिए, क्योंकि प्रोनाउन भी ग्रीन थे और प्रपोजिशन भी ग्रीन थे, तो हमने प्रोनाउन वाले प्रपोजिशन के बीच में छोटी सी ब्लैक लाइन डाल ली है। यहाँ पर आप देखो प्रपोजिशन भी ग्रीन है मगर थोड़ा सा लाइट ग्रीन है। यहाँ पर पहचान करने के लिए हमने उसमें एक ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रपोजिशंस हैं। सब सेंटेंसेस में हमने एक ब्लैक लाइन डाल दी है। With is a preposition, chocolate is again a noun, chocolate chips, or is a conjunction, and nuts is again a noun. Cookies is a noun, taste का मतलब verb है, best बेहतरीन और जाहिर है कि ये adjective है, when भी again adjective है, they pronoun, are verb helping verb है, fresh यानी ताज़ा क्या है adjective. Some is again an adjective, fast food restaurant is a noun phrase, offer is a verb, freshly का मतलब है ताज़ा बने हुए, तो freshly baked तो ये होगा adverb क्योंकि ये baked के बारे में बता रहा है। freshly baked cookies, ठीक है, he loves cookies नीचे से छुपा हुआ था, ये है freshly baked cookies। ठीक हो गया। अगला 6 है I प्रोनाउन, saw is a verb, an is an article। अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि a, an and the ये 3 आर्टिकल्स हैं, इनको बेशक लेबल ना करें लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने आर्टिकल्स को येलो कलर कर दिया है। एक्सपेरिमेंट इज अ नाउन, इन इज अ प्रपोजिशन, देखिए आप ग्रीन है और बीच में ब्लैक लाइन लगी हुई है। A is again an article, science lab is a noun phrase, once is an adverb. The is an article, scientist is a noun, raised is a verb, to is an adjective, plants पौधे is a noun, with is a preposition, black line है preposition है, water is again a noun, and is a conjunction, and sunlight is a noun. The is an article, plants is a noun, grew verb है बढ़ना, in is a preposition, two different rooms, तो ये two और different दोनों जो हैं adjectives हैं और ये हमें rooms के बारे में बता रहे हैं which is a noun. She is a pronoun, yelled चीखना is a verb, at is a preposition, one is an adjective, plant is a noun, but is a conjunction, said is a verb, sweet things is a noun phrase, मीठी चीजें, to is a preposition, the is an article, and other is a pronoun. The is an article, verbally क्या है, verbally होता है जुबानी तौर पे कहना, और ये है adverb. Praised तारीफ करना, plant पौधा, grew बढ़ना, beautifully खूबसूरती से, but conjunction, the article, other is a pronoun, and one is again a pronoun, and died is a verb. ये एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व कर दी है। आपने ये सेंटेंसेस अपनी कॉपी में लिखने हैं और कॉपी में लिखने के बाद इनको इसी तरह जैसे आपकी पिछली स्लाइड में यूं लिखा हुआ था, ये देखिए यूं करके आपके ऊपर लिखे हुए थे, आपने खुले खुले लिखने हैं और उनके ऊपर इसी तरह
ये एब्रीविएशंस लिखनी है। एडजेक्टिव के लिए ADJ, कंजंक्शन लंबा लफ्ज है तो CONJ, प्रोनाउन के लिए PRO, ADV के लिए एडवर्ब और प्रपोजिशन के लिए PREP। ठीक है, इस तरह से आपने ये अपनी एक कॉपी में सॉल्व करने हैं। ये वाली स्लाइड आप सामने खोलेंगे वीडियो की, जब आप समझ जाएंगे अच्छी तरह तो फिर आप खुद भी ये कर सकते हैं कि आपके लिए डिफरेंट कलर्स में कर दी और ये कलर कोडिंग की आपको साथ दी हुई है। लास्ट एक्सरसाइज है जी राइटिंग। राइट अ पोएम यूजिंग ओनोमैटोपोया। नाउ व्हाट इज ओनोमैटोपोया? आपको पता ही होगा कि ओनोमैटोपोया साउंड वर्ड्स हैं। फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड ऑन अ थीम। कोई थीम सोचिए। द थीम कैन बी नॉइज। यस, यू कैन राइट अ पोएम ऑन नॉइज। आप नॉइज के बारे में एक पोएम लिख सकते हैं। यू नीड टू इनकॉर्पोरेट डिफरेंट साउंड। फिर आपको ऐसा सोचना है कि जैसे आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है और वहाँ पर उस शोर के बारे में आप पोएम लिख रहे हैं। इवन दो एन ओनोमैटोपोया पोएम डज नॉट हैव टू राइम थ्रू आउट, इट स्टिल हैज़ टू मेक सेंस। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह जो पोएम आप लिख रहे हो ओनोमैटोपोया पोएम, उसमें आप ज़रूर राइम हो, काफिया और रदीफ मिलते हों, आखिरी लफ्ज़ एक तरह से बोले जाते हों, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका कोई मतलब होना चाहिए। Remember, when reading the poem, make sounds instead of saying the words. Below is an example. अब ये आपके सामने एक ओनोमैटोपोया पोएम लिखी हुई है। इस तरह की पोएम आप भी लिख सकते हो। अपने इर्द गिर्द देखिए क्या आवाज़ें आती हैं। दरवाजे पे नॉक की आवाज़ आती है, कोई बाहर गाड़ी की आवाज़ आती है, मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, उनकी बेसिस पर आप भी ऐसी पोएम लिख सकते हो। वैसे भी आपको हमने बहुत सी साउंड वर्ड्स अपनी वीडियो नंबर 4 में दिए हुए हैं। ठीक है, वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 में हमने बहुत से साउंड वर्ड्स डिस्कस किए, आप वहाँ से भी वर्ड्स ले सकते हो। ये पोएम मैं एक दफ़ा पढ़ देती हूँ और आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। नॉइज नॉइज नॉइज, एवरीवेयर आई गो, मैं जहाँ भी जाऊँ, आई ऑलवेज हियर नॉइज, मैं हमेशा शोर ही सुनती हूँ। वाटर स्प्लैशिंग, कैसा? पानी के गिरने का शोर। टायर्स स्क्रीचिंग, जब गाड़ी ब्रेक लगाती है तो स्क्रीच चीख को भी कहते हैं, और जब गाड़ी ब्रेक लगाती है तो टायरों के रगड़ने से जो सड़क पे आवाज़ पैदा होती है उसको भी स्क्रीचिंग कहते हैं। रेन ट्रिकलिंग, जब बारिश के कतरे टपक रहे हों तो उसको ट्रिकलिंग भी कहते हैं। ख़ासतौर पे शीशे से, अगर शीशे की खिड़की से गिर रहे हैं तो उसे ट्रिकलिंग कहते हैं। हॉर्न्स हॉन्किंग, हॉर्न के शोर की आवाज़। पॉट्स बैंगिंग, बर्तनों के खड़कने की आवाज़। बीज बजिंग, मक्खियों की आवाज़। फ्रॉग्स क्रोकिंग, ये एक नया लफ्ज़ आ गया। अभी तक आपने बहुत सी साउंड्स पढ़ी थी एनिमल्स की, लेकिन उनमें क्रोकिंग नहीं था। तो मेंढक की आवाज़ को क्या कहते हैं? क्रोकिंग। ठीक है, अगर आपको याद हो, घोड़े की आवाज़ नेहिंग, काऊ की आवाज़, माउस की आवाज़, शीप की आवाज़, ये सब आपने अपने लेसन में पढ़ी थी। एक और आवाज़ आपको पता चल गई, फ्रॉग्स क्रोकिंग। बट द बेस्ट नॉइज ऑफ ऑल, लेकिन सबसे अच्छी आवाज़, इज़ द पिटर पैटर ऑफ द फीट। कौन सी है? पिटर पैटर, पाँव की आवाज़। ऑफ माई बेबी ब्रदर स्कीट, जो पोएम लिख रहा है, पोएट जो लिख रहा है, वो कह रहा है कि सबसे प्यारी आवाज़ इन सब में कौन सी है? मेरे छोटे भाई के पाँव के ठप ठप करके चलने की आवाज़। इस तरह की पोएम आप भी लिख सकते हो। अपनी कॉपी में लिखिए अच्छी सी पोएम। मुख्तलिफ वर्ड्स आपको बताए गए हैं पिछली वीडियोस में, वहाँ से लफ्ज़ लें, अपने आसपास देखें कौन कौन सी आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं और एक मज़े की पोएम लिखें।